बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलीम मलिक है और मैं कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन। आज की इस वीडियो में हम आपको तुखमलंगा के फ़वाइद और उसका तरीका इस्तेमाल बताएं। हम बात करेंगे कि तुखमलंगा में कौन से विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेनिफिट हासिल किया जाए। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप जाने हर किस्म की बीमारियों का इलाज और रख सके अपना और अपने प्यारों की सेहत का बहुत सारा ख्याल। तुखमलंगा का इस्तेमाल हमारे इस रीजन में आम है। इसे गर्मियों में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, मगर रिसर्च के मुताबिक गर्मियों और सर्दियों में इसका इस्तेमाल यकसा मुफीद है। तुखमलंगा के अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, जो कि आपकी आंखों और आपके दिमाग के लिए बहुत ही मुफीद है और साथ साथ ये मेल हेल्थ पे भी बहुत ही अच्छा काम करता है, जिसमें बांझपन भी शामिल है। दूसरे नंबर पर इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, जिनको दूध मुआफ़िक नहीं आता, दूध से एलर्जी हो जाती है या दूध से मोशन वगैरह लग जाते हैं, तो उसके अल्टरनेटिवली ये वो तुखमलंगा का इस्तेमाल करके अपने जिस्म में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मिकदार को पूरा कर सकते हैं। तुखमलंगा के अंदर ओमेगा 3 होता है, जो कि दिल के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा है। तुखमलंगा कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देता है। इसी तरह से इसके अंदर बहुत अच्छा फाइबर पाया जाता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में अहम किरदार अदा करता है। मोटापे के लिए तुखमलंगा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये अच्छा फाइबर है। जब आप इसे इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम तक भूख महसूस नहीं होती। आपकी खुराक कम हो जाती है, जिससे आपका वज़न कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या होगा जिससे ये मैक्सिमम बेनिफिट दे सके। तो इसे इस्तेमाल करने से पहले आप इसके 1 से डेढ़ चम्मच को 20 से 30 मिनट पहले पानी में भिगो के रखें। पानी में भिगोने के बाद फिर आप इसे इस्तेमाल करें। इसे आप दूध में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी ड्रिंक के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेमन वाटर में इस्तेमाल किया जा सकता है, लस्सी या दूध में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे आप दही में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कोई भी स्मूथी बनाई जा सकती है, इसे डेज़र्ट के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे आप सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाज़ा आप पहले इसे 20 से 30 मिनट खाने से पहले 1 डेढ़ चम्मच को भिगो दें और उसके बाद किसी भी चीज़ के साथ इसे इस्तेमाल करें और इसके फ़ायदे उठाएँ। इन सारी चीज़ों के साथ-साथ आप अपनी प्यास के मुताबिक पानी पिएँ, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन से बचें, अपनी नींद को पूरा करें, रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज़ करें, अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत में लग जाएँ, अल्लाह ताला से तीरों दुआ भी करें, 5 वक़्त की नमाज़ अदा करें, कुरान फ़हमी, कुरान हकीम की तिलावत और तर्जुमे को अपना मामूल बना लें, तो आप देखेंगे कि जल्द ही आप एक सेहतमंद और खुश-ओ-खुर्रम ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो उन लोगों तक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा जिनको इसकी वाक़या में ज़रूरत है, ताकि हम एक सेहतमंद मुआशरे का क़याम मुमकिन बना सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को हमेशा हँसता मुस्कुराता और शाद-ओ-बाद रखे। आमीन।